नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कि जैसा जैसा मैंने पहले बताया आपको कि पिछले वाले जो अपना वीडियो था उसमें अपने कछुआ वंश पे कंप्लीट हो गया था। कछुआ वंश के बारे में सब कुछ बता दिया था, पूरी डिटेल से बात हुई थी और पूरे अपने जो भी वंश थे उनके जितने भी राजा थे उनको अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब आज जो अपन जो वीडियो में आज बात करने वाली है वो नए राजवंश के बारे में बात करेंगे अपन। दोस्तों, जो आज वंश की बात जिस वंश की आज बात करेंगे उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सबसे कम इंटरेस्ट है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा इस चैप्टर में, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी में से आते हैं जो इस राजवंश के चौहान राजवंश में बात कर रहा हूँ। आज जो पढ़ेंगे अपन चौहान राजवंश पढ़ेंगे। कौन सा? चौहान राजवंश। अब दोस्तों बात ये है कि चौहान राजवंश की सबसे पहले अपन जैसा भी मैं जब से जैसे पहले की वीडियो बने थे तो जैसे पहले पढ़ाया था, जितने भी कछुआ वंश पढ़ाए थे, मारवाड़ पढ़ाया था, बीकानेर पढ़ाए थे, तो सबसे पहले अपन उन्हीं की बात करते हैं कि चौहान कौन थे। मेवाड़ में जितने वहाँ के राजवंश थे वहाँ कहाँ से आए थे, तो ये सब चीजें पहले होती है, यानी कि उत्पत्ति की बात सबसे पहले की जाती है। किसकी बात की जाती है दोस्तों? उत्पत्ति की। दोस्तों, जो चौहान राजवंश अपन पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले कि आप तो पहले से दिमाग में से ही निकाल दीजिए कि बिल्कुल कितना इंटरेस्ट आएगा, कितनी कहानी आएगी। वो चीजें अलग है कि पृथ्वीराज सत्य के समय संयोगिता की वो कहानी मैं बताऊंगा आपको, पूरी इंटरेस्ट के साथ बताएंगे अपन, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज जो अभी मैटर चलेगा वो बिल्कुल याद करने वाला रहेगा और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपकी कोशिश करूंगा कि इसमें इंटरेस्ट बने, आपकी रुचि बने, क्योंकि अपन जिस तरह से बनाएंगे उसको, जिस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से बिल्कुल फ्लो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं अपन चौहान राजवंश की। ठीक है, देखो चौहान राजवंश की उत्पत्ति की बात करेंगे अपन कि कहां कहां से मिलता है कि चौहान राजवंश कौन थे, यहाँ के शासक कहां से राजस्थान में कैसे आए, और सबसे पहले इनके संस्थापक कौन है, या फिर इनका वंशक्रम कैसे चला, ये जानकारी कहाँ मिलती है, किससे पता चला, इतिहासकारों ने क्या क्या तथ्य बताए, इतिहासकारों के मत क्या क्या है, ये सब जानकारी आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं उसमें चौहान राजवंश। एक इतिहासकार का नाम सुना होगा आपने, मोहनोत नैनसी। क्या नाम है? मोहनोत नैनसी। इसका एक ग्रंथ था, हर बार बताता आया हूं मैं, क्या ग्रंथ था, क्या नाम था उसका, आप बताओ क्या नाम था उसका? ग्रंथ था नैनसी ख्यात। नैनसी ख्यात। मोहनोत नैनसी का बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहा था। मैंने बताया था आपको मोहनोत नैनसी किसका दरबारी कवि था, इसने आत्महत्या कर ली थी, ये सब डिटेल मैंने बता दी थी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसका ग्रंथ था दोस्तों नैनसी ख्यात। नैनसी ख्यात में चौहान के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि चौहान में 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है, यानी कि चौहानों की 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो वो है 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? नैनसी ख्यात में, जो किसने लिखा था? मोहनोत नैनसी द्वारा लिखा गया था। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि मोहनोत नैनसी का जो समर्थन था, यानी कि जो मत था वो ये था, इसके अनुसार, यानी कि इनके अनुसार बताया गया है कि जो चौहान थे, चौहान वो कौन थे? अग्निवंशीय थे। यानी कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है, यज्ञ से हुई है, और यानी कि जो इनके वंश चले तो जो राजस्थान में आए थे वो चौहान कौन थे? अग्निवंशी थे। ये कौन बताते हैं दोस्तों? मोहनोत नैनसी बताते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको डिटेल्स में कि मोहनोत नैनसी ने किस आधार पर बताया गया है कि अग्निवंशी थे चौहान। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक जो बेसिक था वो सबसे पहले ये बता दिया कि कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है, 24 शाखाओं का वर्णन, क्योंकि जो अब आगे जो अपन बात करने वाले वो शाखाओं की बात करने वाले। शाखाओं का मतलब ये रहता है कि इनके चौहानों का जिसे अपन पढ़ने क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ के चौहान पढ़ेंगे, जैसे कि अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, नाडोल के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, सिरोही, जालौर, इन सबके चौहान पढ़ेंगे। ये शाखाएं थी, यानी कि एक तरह से मैं बात करूं आपसे कि एक बड़ा पेड़ है,
उसकी कितने शाखा निकली हुई है, तो 2 शाखा निकली है, फिर उस एक शाखा से 2 शाखा 3 शाखा निकली हुई है, फिर इधर के एक शाखा से 2 शाखाएं निकली हुई। तो यानी कि एक बड़ा पेड़ है चौहान वंश, उनके 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र अलग शाखा निकाल देता है, एक पुत्र अलग शाखा निकाल देता है, वो वहां पर अलग जगह जाकर चौहान की उत्पत्ति करता है या चौहान राजवंश की स्थापना करता है। ये सब चीजें अपन अभी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन चौहान वंश, ठीक है, ये चौहान वंश। इसकी 2 शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 2 शाखाएं हैं। पहले अपन बात करते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक किसे बताया गया है। चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक किसे बताया गया है? वासुदेव को, वासुदेव चौहान को। कब की थी? 551 ईस्वी के लमसम, 551 ईस्वी के लमसम चौहान वंश का जो संस्थापक यानी कि चौहान वंश की स्थापना करी थी वो वासुदेव चौहान के द्वारा हुई है। और दोस्तों ये जो जानकारी है मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद अपन बात करेंगे उत्पत्ति की, चौहान आए कैसे। लेकिन अपन पहले एक बार देख लेते कि अपन चौहानों के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जानकारी मैंने अभी यहाँ बता दी कि चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माना जाता है, बिजोलिया शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान जो है 551 ईस्वी में चौहान वंश के संस्थापक है, यानी कि स्थापना करी थी। मूल पुरुष कहलाते, आदि पुरुष कहलाते, प्रथम पुरुष कहलाते कौन? वासुदेव चौहान। यह जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख में। अभी बताऊंगा मैं आपको, जब अपन बिजोलिया शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो वहां पर मैं डिटेल से बात करूंगा बिजोलिया शिलालेख के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पर जितने भी मैंने संस्थापक इस वजह से लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अपन जो शाखाएं पढ़ने वाले हैं उन शाखाओं के सबके संस्थापक एक साथ याद कर लेंगे, ताकि अपने क्वेश्चन जो संस्थापक के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ का संस्थापक कौन था। और मैं बताऊंगा आपको किस तरह से याद करने हो जाएंगे याद, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कितनी बात करी? इसके 2 शाखाएं थी, कितनी? 2 शाखाएं, ठीक है। पहली शाखा थी नाडोल, नाडोल के चौहान यानी कि नाडोल शाखा, जो कि किससे निकली हुई? चौहान वंश से, यानी कि वासुदेव चौहान ने चौहानों की स्थापना करी थी। और यहां से 2 शाखा निकली, एक निकली थी नाडोल शाखा और दूसरी निकली अजमेर शाखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें कि नाडोल शाखा के बाद यहां से 3 शाखाएं निकली। कितनी शाखाएं निकली दोस्तों? 3 शाखाएं निकली। पहली शाखा की बात करें अपन, पहली शाखा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आएंगे झालोर। सिरोही की बात करें, पहले सिरोही लिखते हैं, सिरोही, सिरोही चौहान या सिरोही की शाखा। इसके बाद दूसरी बात करेंगे अपन जालोर शाखा। इसके बाद तीसरी बात करेंगे अपन हाड़ौती के शाखा, हाड़ौती शाखा। इसके बाद दोस्तों अजमेर की शाखा से एक और शाखा निकली थी, उसका नाम था रणथंभौर की शाखा। ये दूसरी और ये तीसरी, और यहां से एक शाखा निकली, उसके नाम था रणथंभौर शाखा। ठीक है दोस्तों,
ये शाखाओं को अपन बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चौहान वंश में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, नाडोल शाखा के चौहान पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, हाड़ौती के चौहान पढ़ेंगे, जालोर के चौहान पढ़ेंगे और सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। हाड़ौती इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जालोर और सिरोही है और नाडोल है। रणथंभौर के बारे में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर के चौहान और अजमेर के चौहान तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं इनके सबके संस्थापक लिखने वाला हूँ अभी यहाँ पर, लेकिन होगा क्या कि मैंने बताया कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान बताया गया है। किसके अनुसार, तो आपको पता भी होगा बिजोले शिलालेख में वासुदेव चौहान को संस्थापक माना गया है, और उसी में बताया गया कि शाकंभरी, सांबर और सपाद लक्ष्य में स्थापना करी थी किसकी, चौहान वंश की। आसपास का जितना भी क्षेत्र था उसमें चौहान वंश की स्थापना करी थी, किसने, वासुदेव चौहान ने। और अहिछत्र जो कि वर्तमान में अब नागौर के नाम से जाना जाता है, यानी कि अहिछत्रपुर को अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी किसने, वासुदेव चौहान ने। ये अपन डिटेल से बात करेंगे अभी बिजोले शिलालेख में। अब दोस्तों जो मैंने बताया कि शाकंभरी, सांबर, तो अजमेर का पार्ट भी वहीं पर पढ़ाया जाता है, यानी कि अजमेर की शाखा भी वहीं पर आता है। लेकिन होता क्या है कि अजमेर की स्थापना कब हुई थी, 1113 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1113 ईस्वी। किसने की थी, अजयराज ने की थी। तो वहां से क्या हुआ कि अजमेर एक अलग राज्य निकल के आया, यानी कि सपादलक, सांबर और नहीं रहा, वो अजमेर कहलाया। तो अजमेर की स्थापना किसने कर दी, अजयराज। तो बहुत सी जगह ये बताया जाता है कि अजमेर शाखा का जो अजमेर की स्थापना करी थी वो अजयराज ने करी थी, और इस शाखा का जो संस्थापक है वो अजयराज को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था तो वहां पर ऑप्शन में अजमेर था, शाकंभरी, सांबर और सपादलक नहीं था और अजमेर था, और बताया गया है कि चौहान वंश की स्थापना कहां पर हुई थी, तो वो अजमेर आएगा था ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो एक क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अजमेर शाखा की स्थापना किसने करी थी, अजयराज ने करी थी। तो अपन संस्थापक किसे लिखेंगे, अजमेर लिखेंगे, अजयराज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं सबके संस्थापक लिखता हूँ। देखो नाडोल शाखा संस्थापक कौन है, संस्थापक इसका संस्थापक है लक्ष्मण चौहान। नाडोल के चौहान की संस्थापक कौन कहलाएगा दोस्तों, लक्ष्मण चौहान ने इससे स्थापना करी थी। इसके बाद अजमेर के चौहान का संस्थापक कौन कहलाएगा, संस्थापक तो वो है अजयराज चौहान। इसके बाद रणथंभौर की शाखा, इसके संस्थापक कौन है, गोविंदराज। कौन है दोस्तों, गोविंदराज चौहान। इसके बाद करें अपन सिरोही की, सिरोही के शाखा का संस्थापक कौन है, सिरोही के लुम्बा चौहान। जालोर शाखा के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल चौहान। हाड़ौती के कौन है, देवी सिंह हाड़ा, यानी कि हाड़ा कौन, चौहान, हाड़ा के चौहान। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी, इनके संस्थापक की। ठीक है दोस्तों, अब देखो याद कैसे करेंगे, आपको याद करना है कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा, वंश से याद रखना, वंश से चौहान वंश और ये वासुदेव चौहान, पीछे का वो याद रख लेना, इस तरह से याद हो जाएगा। पहला एक ही याद रखना। इसके बाद देखो नाडोल शाखा का संस्थापक अपन किस तरह से याद रखेंगे, देखो नाडोल क्या है, नाडोल से अपन एक वर्ड निकाल सकते हैं नाक। ठीक है दोस्तों, नाक, यानी कि नाक किसने काटी थी, लक्ष्मण ने काटी थी। किसने काटी थी दोस्तों, लक्ष्मण ने। तो आपको याद रह जाएगा कि नाडोल के संस्थापक कौन कहलाएगा, लक्ष्मण चौहान कहलाएगा। याद हो गया दोस्तों, इस तरह से आप एक याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो सिरोही के शाखा के संस्थापक कैसे याद करोगे, देखो सिरोही में सबसे लंबी चोटी है, सबसे लंबा पहाड़ है, यानी कि सबसे ऊंचा भाग है यहाँ पर। तो एक तरह से ऊंचा बोलो, लंबा बोलो, ठीक है, तो ये चीजें कहाँ आ जाएगी, लुम्बा चौहान। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखो
मैंने कैसे याद रखे थे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। मुझे जिस तरह से याद है मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि सिरोही की सागा कैसे, लूंबा चौहान, याद हो गया ये भी। इसके बाद जालोर सागा, इसके संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल। अब देखो इसको किस तरह से याद रखेंगे, देखो आगे वर्ड आ रहा है जालोर में जा, क्या आ रहा है वर्ड, जा। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं झांकी, झांकी, भगवानों की झांकियां बनती है ना, झांकियां, उस तरह से आप याद रख सकते हो झांकी। तो झांकी, जालोर और कीर्तिपाल, झांकी, कीर्तिपाल चौहान बहुत ही जबरदस्त शासक रहा था जालोर का, इसको कीतु भी बोला गया था। तो जालोर सागा का संस्थापक कीर्तिपाल, याद रह जाएगा झांकी से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हाड़ोती के सागा भी याद रह जाएंगे, देवी सिंह हाड़ा, इसको आप याद कर लेना किस तरह से, ऐसे ट्रिक बना के। अब देखो इधर अजमेर की सागा संस्थापक अजयराज, नाम से आ रहा है अजय, और इधर आ रहा है अजमेर के चौहान, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें तो नाम में ही चौहान है, उसके नाम पर इसने अजमेर की स्थापना करी थी, तो अजमेर चौहान याद रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है रणथंभौर की शाखा, देखो रण आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, रण, और इसमें गोविंदराज आ रहा है। देखो गोविंद किसका नाम है, भगवान कृष्ण का, किसका नाम है दोस्तों, भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है, रणछोड़ भी बोला जाता है। तो इधर रण में कौन छोड़ के भाग गया, गोविंदराज, तो आप याद रख सकते हैं रण में गोविंदराज, याद हो जाएगा दोस्तों। नाडोल के शाखा, नाक किसने काटी, लक्ष्मण ने। सिरोही सबसे ऊंचा लंबा, तो लूंबा चौहान। जालोर की कीर्तिपाल, झांकी से कीर्तिपाल। हाड़ोती के शाखा याद रखना, देवी सिंह आड़ा। रणथंभौर, रण कौन छोड़ के भागा, गोविंदराज, और अजय से याद हो जाएगा अजयराज चौहान, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें आप अगर संस्थापक सबका सन भी याद रखना चाहते हो, तो देखो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी, कब करी। देखो दोस्तों, अब बात करेंगे अपन चौहान चौहान वंश के साम्राज्य की स्थापना, उत्पत्ति, यानी कि चौहान वंश, चौहान वंश की, चौहान वंश साम्राज्य, चौहान वंश साम्राज्य स्थापना के स्रोत यानी कि उत्पत्ति की बात करेंगे। देखो दोस्तों, अपन दो तरह से इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, कितनी प्रकार से, दो तरह से, यानी कि दो तरह से प्रूफ है इनके पास। किन किन से आधार पर पता चलेगा, किन किन के मत के आधार पर पता चलेगा कि चौहान आए कैसे थे और कौन थे। तो पहले तो अपन शिलालेखों से, किनसे, शिलालेखों से, या अभिलेख के आधार पर, और दूसरा अपन इतिहासकार के आधार पर, इतिहासकार या साहित्य, क्या दोस्तों, इतिहासकार और साहित्य, यानी कि शिलालेख पढ़ेंगे अपन, किन किन के शिलालेख में, कौन कौन से शिलालेख में चौहानों का वर्णन बताया गया है, और किस किस इतिहासकार ने और साहित्य में चौहानों के बारे में बताया गया है, ये दोनों चीजें अपन पढ़ेंगे। यानी कि पहले तो अपन शिलालेख और अभिलेख से पता करेंगे, और दूसरा इतिहासकार और साहित्य के बारे में पता करेंगे। तो अपन पहले पढ़ते हैं शिलालेख अभिलेख, ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले।
देखो क्या पढ़ रहे अपन, उत्पत्ति। क्या पढ़ रहे दोस्तों, उत्पत्ति। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पहले पढ़ेंगे अपन बिजोलिया शिलालेख। किसके अनुसार दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं छोटी मोटी की बिजोलिया शिलालेख के बारे में। अपन जब बिजोलिया शिलालेख पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से बात करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। देखो कहाँ पर मिला था बिजोलिया शिलालेख, कहाँ पड़ता है बिजोलिया, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा में। कब मिला था, 1170 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों, 1170 ईस्वी में। इसके रचयिता कौन थे, गुणभद्र। कौन थे दोस्तों रचयिता, गुणभद्र। और 1170 ईस्वी में अजमेर का शासक कौन था, यानी कि कौन से राजा के समकालीन बिजोलिया शिलालेख की मिला था, तो वो था सोमेश्वर चौहान। कौन था दोस्तों, सोमेश्वर चौहान। कहां पर मिला था ये, तो बिजोलिया में। बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में 13 पदों में उत्कीर्ण है। कितने पदों में उत्कीर्ण है दोस्तों, 13 पदों में। कहां पर मिला था, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। और कहां पर, बिजोलिया में। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया सबसे पहले आपको बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में मिला था। रचयिता कौन है, इसे किसने लिखा था, ये गुणभद्र ने लिखा था। सोमेश्वर चौहान समकालीन जो बिजोलिया शिलालेख है ना, उनके समकालीन शासक था ये, समकालीन शासक। ठीक है दोस्तों, और कहां पर मिला था, बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर की संस्कृत भाषा में 13 पदों में उत्कीर्ण है। चट्टानों पर उत्कीर्ण है ये, चट्टानों पर, चट्टानों पर। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई मैंने बिजोलिया शिलालेख के बारे में। अब देखो इसके बारे में अपन बात करेंगे किसकी, चौहान वंश की। यहाँ पर चौहान वंश के बारे में क्या क्या बताया गया है, किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। तो देखो इधर सबसे ज्यादा जो चौहान वंश के बारे में जो जानकारी देने वाला अभिलेख है ना, तो वो कौन सा, एकमात्र बिजोलिया शिलालेख। याद रखना आप कि सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा डिटेल से सबसे ज्यादा अगर बिजोलिया चौहानों के बारे में जो बताया गया है ना, वो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। इतिहासकार ने भी इसको ही जाना है और इसके मत के आधार पर ही बताया गया है कि हाँ ये जो भी चौहान थे, अभी बात करेंगे वो चौहान कौन थे, तो ये किसमें बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख। लिख सकते हैं अपन चौहानों के बारे में, चौहानों के बारे में सर्वाधिक जानकारी देने वाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। कौन से शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यानी कि इस शिलालेख के अनुसार चौहान कौन थे, ब्राह्मणों की संतान थे, यानी कि ब्राह्मण थे। कौन से शिलालेख में दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में। किसने बताया, बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया, वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया, किसको, चौहानों को। और इसी शिलालेख में
इस शिलालेख में चौहानों का संस्थापक वासुदेव बताया। वासुदेव को बताया। इसी शिलालेख में क्या बताया दोस्तों कि चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है, वासुदेव है। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा था, शिलालेख में बताया, यहीं से पढ़ा है, इतिहासकारों ने ये पढ़ा है, इतिहासकारों ने फिर बुक लिखी है, फिर बुक में मैंने पढ़ा है, फिर मैंने आपको बताया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऐसा समझो कि मैं अपनी तरफ से बताया हूं, ऐसा नहीं है। इस शिलालेख में, कौन से शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी पहले ही आपको बता देता हूं कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा इन चीजों में, लेकिन जो कहानियां है ना वो अलग पार्ट है, और ये जो ऑथेंटिक चीजें हैं ये अलग पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। हर बार कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं चौहानों के बारे में, इसीलिए सबसे पहले नहीं पढ़ाया जाता चौहान, क्योंकि सबको बच्चों लगता है कि यार ये कोई इतिहास है क्या, ऐसा भी कोई इतिहास रहता है क्या। वो आएगी, इंटरेस्टिंग चीजें भी आएगी, जब पृथ्वीराज चौहान की हम सहयोगिता के बारे में बात करेंगे वहां पर आपको लगेगा कि हाँ पर अच्छी स्टोरी है। लेकिन जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो बातें बताई है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो रचयिता बिजोलिया, ये पहला क्वेश्चन बन जाता है, समकालीन वाला बन जाता है, वो पार्श्वनाथ कहाँ पर मिला था ये बन जाता है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, 1170 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, चौहानों के बारे में सर्वाधिक जानकारी, सारे एक एक क्वेश्चन जो भी एक एक लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो। मिटा दो दोस्तों, एक दो बातें और है जो अपन वो लिख लेते हैं इनको, फिर दूसरे लेख की बात करेंगे। देखो इसकी बात करें और कि इस शिलालेख में सांबर, इसी को ही शाकंभरी बोलते हैं, और सपाद लक्ष्य का वर्णन मिलता है। तथा प्रथम राजधानी आई छत्रपुर, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, नागौर। दो बातें लिखी दोस्तों मैंने यहाँ पर, इस शिलालेख में जो सांबर, शाकंभरी और सपाद लक्ष्य। देखो शाकंभरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि माता जी का नाम था शाकंभरी, एक माता थी वहां पर जो कि इनकी कुल देवी कहलाती है। और सपाद लक्ष्य क्योंकि वहां पर 1.25 लाख जनजातियां यानी कि 1.25 लाख लोग निवास करते थे, इसीलिए सपाद लक्ष्य बोला। और इनका प्राचीन नाम था सांबर। तो ये सब वर्णन किसमें मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में। यानी कि ये बताया गया है कि चौहान वंश जो थे वो यहाँ के आसपास के क्षेत्र पे निवास करते थे, और यही आसपास के क्षेत्र में जो वासुदेव चौहान था उसने चौहान के वंश की स्थापना की थी। और प्रथम राजधानी जो वासुदेव चौहान ने बनाई थी वो अहि छत्रपुर नागौर बनाई थी। यह जानकारी भी किसमें मिलती है, बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये बताई मैंने चौहान वंश के बारे में, बिजोलिया शिलालेख में जो बोला गया है वो जानकारी मैंने आपको दे दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें क्या आती है, नोट क्या आती है, यानी कि बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान थे, चौहान ब्राह्मण बताए गए। क्या बताए गए दोस्तों, ब्राह्मण बताए गए। और इनके मत का समर्थन कौन करता है, मत का समर्थन पहला करता है देवी,
डॉक्टर दशरथ शर्मा, दूसरा गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं और आप भी समझ गए होंगे कि मत का समर्थन करने वाले यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी क्या है, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान भी कौन थे, ब्राह्मण थे। और ये जानकारी किसमें मिलती है, बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। यानी कि अगर चौहानों की बात करें तो इसमें बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव का वर्णन मिलता है, शाकंभरी आई छत्रपुर का इनका वर्णन मिलता है, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण बताए गए हैं बिजोलिया शिलालेख में। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा और इस आधार पर इन्होंने सत्य माना, और इस आधार पर इनकी किताबें जो निकली थी इतिहास की, उन्होंने लिख दिया कि चौहान कौन थे, ब्राह्मण वंशित। तो ये रही दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की डिटेल से बात। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों, दूसरा आता है उसका हर्ष का शिलालेख। कहां पर मिला था ये, सीकर जिले के, सीकर जिले के हर्ष की पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ मंदिर हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त। कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों, हर्ष की शिलालेख और हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन सा शिलालेख, हर्ष का शिलालेख। ठीक है दोस्तों, अब इसकी और डिटेल से बात करते हैं कि यानी कि हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण ये किसने कराया था, अल्लट ने कराया था। चौहान शासक था अल्लट, इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करा था। दोस्तों याद रखना, देखो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो हर्ष की पहाड़ी आई है और हर्षनाथ का मंदिर आया है। तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है, सीकर जिले में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सीकर जिले में। लेकिन हर्ष की पहाड़ी भी कहाँ पर है, सीकर जिले में। लेकिन एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम आता है हर्षनाथ की पहाड़ी। तो आप कंफ्यूज मत होना, हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अलवर जिले में। और हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था, अल्लट ने करा था। और यहाँ पर चौहानों के बारे में बताया गया है इस शिलालेख में। चौहानों के वंशक्रम तथा उपलब्धि के बारे में बताया गया है। बताया गया है। और मोस्ट बात कि इस शिलालेख में चौहान या चौहानों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों बताया गया है दोस्तों इस शिलालेख में। यानी कि जो हर्ष का शिलालेख हमें प्राप्त हुआ था ना, उसमें चौहानों के बारे में बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी भी थे और चंद्रवंशी थे। इसीलिए इसके मत का कोई समर्थन भी नहीं करता, क्योंकि मत का समर्थन करेगा तो उनको बताना पड़ेगा कि वो सूर्यवंशी भी थे और चंद्रवंशी भी थे। तो दोस्तों इसमें कोई मत का समर्थन नहीं था। आपको क्या याद रखना,
हर्ष का शिलालेख वो जो है सीकर जिले के हर्ष की पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त होता है। और हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो अल्लट ने करवाया था। और शिलालेख के चौहानों के वंशक्रम और उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है कौन से हर्ष के शिलालेख में। और हर्ष के शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। ये रही दोस्तों, मैंने सिर्फ अभी कितने शिलालेखों की बात करी, 2 शिलालेखों की बात करी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अपन और आगे शिलालेखों की बात करेंगे। अभी डिटेल में बहुत सारा है, वीडियो ज्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, इससे आपको इंटरेस्ट कम आएगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आगे की बात करेंगे इनकी उत्पत्ति के बारे में, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।